So hello everyone, this is Nisu. Welcome to my YouTube channel यन चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि क्लास 12th की फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इसी चैनल पर करवाया जा रहा है। और यदि आप भी अच्छे नंबर सिक्योर करना चाहते हैं 2027 में, तो इस चैनल पे आप ज़रूर जुड़िए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो भी क्लास है आप तक मिस ना हो सके। तो चलते हैं आज हम टॉपिक पर। चालक यानी चालक, अर्धचालक और अचालक क्या है, इन तीन टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि इनकी जो है डिफिनीशन नहीं आएगी, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए हम पहले बेसिक जाएंगे, फिर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी मैंने कई सारी क्लासेस ले चुकी हूँ। यदि पहले जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं, फिर आकर ये क्लास को परचेज के मतलब देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि चालक। चालक क्या है, आप सोचिए समझिए कि चालक क्या है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है चालक नाम? जी हाँ, आप चालक नाम कई बार सुने होंगे। ठीक है, तो देखिए जो चालक होता है, चालक क्या होता है, तो देखिए आप चालक का नाम कई बार सुने होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे, यानी पढ़ के आपको बताएंगे एकदम जैसे कि मैंने खुद से ही लिखा है कि चालक किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर कहने के बाद हम एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि उन्हें थोड़ा लिखा वाला पढ़ के रट लेते हैं, लेकिन वो अपने से लिख नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है, या जा सकते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो। क्या हो कि ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में एक बार और आप ध्यान से सुनिए मेरी आवाज को कि मतलब मैं क्या डिफिनीशन बोल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए चालक यानी उसमें आपके हाफ ईयरली या फुल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि चालक से आप क्या समझते हैं, चालक और अर्धचालक में अंतर बताइए, किन्हीं दो तीन अंतर बताइए, और इसमें संबंध बताइए क्या है, तो ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। फिर उसी को आप यदि और इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अर्थात करके ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो मतलब सरलता रूप से हो जाए। ठीक है, हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। आई होप कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो एक बार एकदम इजी एकदम इसे पढ़ लेते हैं, क्या है चालक। तो आप एकदम नोट्स बनाकर इसे लिखिएगा कि चालक क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ। आप या यहाँ तक लिख सकते हैं, या करके और इजी लैंग्वेज में मानी मतलब कि और अच्छे से लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी सरलता रूप से प्रवाहित हो जाती है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिखा है कि लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोन हो गया। जैसे कि इसमें आप कभी भी करंट लगाते हैं, कोने प्लस एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो जब इसमें हम किसी भी बोर्ड पर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वैद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो वो किसके कारण, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो जाती है, यानी कि आवेश के कारण। ठीक है, आई होप कि आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है अचालक। एकदम इसका जो है विपरीत है। ठीक है, यानी आप इसमें कह सकते हैं प्रवाहित होती है और इसमें प्रवाहित नहीं होती है, एकदम इसके विपरीत है। चालक और अचालक, यहाँ पर क्या जुड़ गया है, अचालक। ठीक है, तो एकदम देखिए इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का गुण नहीं रखते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अचालक। यानी कि ऐसे पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वो गुण नहीं रखते हैं जो चालक रखते हैं। ठीक है, अचालक गुण नहीं रखते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज इसका जो है ये एकदम विपरीत है। ठीक है, तो
उम्मीद करती हूँ कि दोनों डिफिनीशन आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे हम देख लेते हैं कि चालक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसान एकदम सरलता में आसान रूप से प्रवाहित हो जाए। और अर्धचालक क्या होता है कि जिनमें विद्युत धारा या आवेश जो है वो प्रवाहित होने का गुण रखता ही ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अचालक। अब चलते हैं इन दोनों में से चालक और अचालक दोनों में से मिलकर क्या बना है, अर्धचालक। ठीक है, यानी कि चालक और अचालक से दोनों मिलकर क्या बना है, अर्धचालक। अब इन्हीं दोनों डिफिनीशन से ये डिफिनीशन निकल कर आती है कि अर्धचालक क्या है। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक हो सकती है, यानी हो जाता है या हो सकती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक क्या है कि आप एकदम अच्छे तरीके से एकदम रट लीजिए, क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये चालकता यहाँ पर बताया गया है ना कि ये आसान रूप से एकदम इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है इसमें चालकता में, तो एकदम इसमें से और इसमें से ही ये अर्धचालक की डिफिनीशन बनी हुई है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, यानी चालकता चालकों से, चालकता जो है मान लीजिए ये तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसमें जो चालकता है और जो चल रहा है चालकों से कम और अचालकों से अधिक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चालकों से कम लेकिन अचालकों से अधिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब हम तीनों का ये मतलब उदाहरण जानेंगे। एग्जाम्पल पहला का यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, रुकिए। ये पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, ये चालक का वो उदाहरण है और ये अचालक का और ये अर्धचालक का। देखिए चालक का क्या होता है, लोहा, चांदी, तांबा, सोना आदि। इसमें यदि आप करंट जो है फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होगा कि विद्युत धारा तेजी से प्रवाह करेगा। किसमें, लोहा, चांदी, तांबा, सोना। यदि आप कभी चेक मत कीजिएगा बोर्ड में लगा करके लोहे की छड़ आप डाल के बढ़िया पकड़े हैं, नहीं आपको करंट लग जाएगी। ठीक है, और देखिए अचालक क्या होता है, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कांच हो गया आदि। ठीक है, किसमें आएगी, अचालक में आएंगे। और अर्धचालक में क्या आएगा, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और बहुत सारे होते हैं जो अर्धचालक के एग्जाम्पल आते हैं। तो आई होप कि मैं यही आपसे उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं आप तक एकदम सरलता रूप से आ सके। सो धन्यवाद, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।